आज की मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी बच्चे एक बार फटाफट जुड़े बन। सभी बच्चे एक बार फटाफट जुड़े भाई। मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी को गुड मॉर्निंग। देखो भाई, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हमारे पास है x की पावर a, y की पावर b, x की पावर a, y की पावर b, x की पावर a, y की पावर b इज इक्वल टू हमें दिया गया है इज इक्वल टू x माइनस वाई इसकी पावर a प्लस b। हमें dy अपॉन dx की वैल्यू ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, एक बार सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाएं भाई, और एक बार अपना नाम लिख दे कमेंट बॉक्स में। अंकित, हेमंत यादव, हैप्पी, बाकी भी लिखो भाई फटाफट। चलो, तो देखो हमें करना क्या है भाई। अब इसको करने के दो तरीके हैं भाई। पहला तरीका तो ये है कि इसका डायरेक्ट करें हम अवकलन। दूसरा तरीका ये है कि सर यदि यहां इसकी पावर भी a है, इसकी पावर b है, और यहां कंप्लीट की पावर a प्लस b है। अब मेरे को एक बात बताओ, यदि x की पावर 5 होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी कि सर इसका जैसे ही हम अवकलन करेंगे तो पावर को आगे ले आएंगे, एक पावर कम कर देंगे, यानी ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं ये लिख दूं कि x की पावर a प्लस b, तो अब हमें इसको सोल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है भाई। ज़्यादा नहीं आती, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और क्या दिक्कत आएगी कि पावर को आगे ले आओ। ये लो भाई, a प्लस b पावर थी, आगे ले आए। फिर x की पावर a प्लस b है, तो a प्लस b माइनस 1। ठीक है भाई, आप ऐसा कर सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं। देखो दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है कि यदि कोई क्वेश्चन आपको ऐसा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है तो उसमें आप log का प्रयोग कर सकते हो भाई, यानी दोनों साइड आप log ले सकते हो भाई। तो मेरे को यहां क्या लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ log लेने पर भाई, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर
देखो दोनों साइड log लिखना भाई, तो इधर log लिखोगे तो log x की पावर a y की पावर b इज इक्वल टू log x माइनस वाई, और इस पूरे की पावर है a प्लस b है भाई। ठीक है, उसके बाद देखो हमें करना क्या है कि जितने आप log के फॉर्मूले लगा सकते हो उतने फॉर्मूले आप लगाओगे। देखो इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले लगा सकते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो x की पावर a और y की पावर b दोनों के बीच में कोई ना तो प्लस है ना माइनस है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है, मतलब गुणा के अंदर है भाई। जब ये दोनों गुणा के अंदर है तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगा सकता हूं भाई, मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं कि log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n होता है भाई। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है भाई। ठीक है, log m इंटू n यदि मल्टीप्लाई में आ जाए तो log m प्लस log n होता है भाई। ठीक है भाई, चलो तो ये फॉर्मूला मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। जब यहां पे अप्लाई करोगे तो log m का मतलब x की पावर a भाई, बीच में प्लस log n का मतलब क्या है y की पावर b इज इक्वल टू, देखो log a माइनस b के लिए कोई फॉर्मूला आपके पास है नहीं भाई। गुणा के लिए आपके पास फॉर्मूला है, भाग के लिए आपके पास फॉर्मूला है, लेकिन बीच में एंगल के अंदर यदि प्लस माइनस आ जाए तो उसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमें क्या करना है भाई, हमें यह करना है कि इसके अंदर क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं भाई, log x की पावर n, तो n log x हो जाता है भाई। log x की पावर n तो n log x होता है, मतलब अगर एंगल के अंदर पावर में कुछ लिखा हुआ है तो उसको आप बाहर ला सकते हो, आगे ला सकते हो भाई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप आगे लिख के मैं इसको ऐसे लिख दूं a प्लस बी, उसके बाद log x माइनस वाई। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है भाई, अब क्या करना है, वही बात है, जितने आपको फॉर्मूले लगाने हैं सारे फॉर्मूले अप्लाई कर दो जितने इसके अंदर लगते हैं भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, log x की पावर a, बताओ इस पावर को आगे ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो भाई। भाई log x की पावर n का फॉर्मूला यहां पे भी अप्लाई हो जाएगा। आगे लेके आओगे तो a log x हो गया, इसको आगे लेके आओगे तो b log y हो गया, उसके बाद a प्लस बी, इसके अंदर आप कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते भाई। तो जैसा है आपको वैसा लिखना पड़ेगा, x माइनस वाई। ठीक है, अब जितने मेरे को फॉर्मूले अप्लाई करने थे मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। जो भी फॉर्मूले थे मैंने सारे फॉर्मूले अप्लाई कर दिए हैं। अब इसके आगे log का कोई भी फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते भाई। जब नहीं लगा सकते तो क्या करना पड़ेगा, अब हमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, यानी x के एस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है। मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं भाई, है ना। किसी को यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है भाई, तो देखो अब इसका अवकलन कर रहे हैं। a कांस्टेंट है, एक को हमें छोड़ना पड़ेगा। log x का अवकलन सबको पता है 1/x होता है भाई, ये तो हुआ log का। फिर जब x का x के सापेक्ष करोगे 1 आएगा, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। बीच में प्लस है तो बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा दो भाई। उसके बाद b अचर है, b को छोड़ना पड़ेगा भाई। log y का सबको पता है कि सर 1/y तो log का हो जाएगा भाई, एंगल जो भी है वो नीचे लिखना पड़ेगा। और फिर y का करोगे तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू
इधर आपके पास a प्लस बी कॉन्स्टेंट है यानी अचर है, तो अचर को हमें छोड़ना पड़ेगा भाई। a प्लस बी अचर है, अचर के साथ कोई फंक्शन आया है तो अचर को हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लॉग का करोगे तो लॉग का तो होता है 1/x। लॉग का क्या होता है भाई? 1/x। x का मतलब जो उसका एंगल है, यहाँ एंगल है x माइनस वाई, तो 1/x माइनस वाई हो गया। फिर ब्रैकेट, भाई फिर एंगल का भी तो करना पड़ेगा, तो एंगल का करोगे तो x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर y का जब आप x के सापेक्ष करोगे तो क्या हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा। ये हमने इसका अवकलन कर दिया है। अब हमें क्या करना है? हमें dy/dx निकालना है, तो एक तरफ dy/dx के पार्ट करने हैं और एक तरफ हमें जिसमें dy/dx नहीं है वो पार्ट करने हैं। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन और कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आया a/x, ठीक है भाई, फिर प्लस b/y dy/dx इज इक्वल टू, मेरे को बताओ, देखो a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई है, इसका मल्टीप्लाई 1 से भी होगा, इसका मल्टीप्लाई माइनस dy/dx से भी होगा, यानी दोनों से होगा भाई। जब इसका मल्टीप्लाई जब आप 1 से करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई। इसका मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे तो बीच में है नेगेटिव, यानी a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई dy/dx। अब हमें करना क्या है भाई? हमें तो dy/dx निकालना है, तो एक तरफ dy/dx के पार्ट करेंगे और दूसरी तरफ जिसमें dy/dx नहीं है भाई। देखो इसके अंदर dy/dx है, तो इधर लाने की कोशिश करेंगे, यानी इसको इधर लेके आएंगे भाई। इसके अंदर dy/dx नहीं है तो इसको हमें दूसरी साइड भेजना पड़ेगा भाई। तो देखो भाई क्या करना है। इधर आपके पास b/y, आपके पास b/y dy/dx है, b/y dy/dx। इसको पक्षांतर करके इधर लेके आओगे तो ये किसका हो जाएगा भाई? प्लस का हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई dy/dx भाई। ठीक है, dy/dx भाई इज इक्वल टू, देखो इधर आपके पास ऑलरेडी a प्लस बी अपॉन में x माइनस वाई ये पहले से है। ठीक है, इसमें dy/dx नहीं है तो इसको दूसरी साइड भेजोगे तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का है, तो उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का भाई, यानी माइनस a/x हो गया। इन दोनों के अंदर से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सर हम dy/dx कॉमन ले सकते हैं भाई। जब आप dy/dx कॉमन लोगे तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा p/y, यहाँ से आपके पास क्या बचेगा? a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास ऑलरेडी a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस a/x ये आपके पास है। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा हम इनको सोल्व कर लेते हैं भाई। सोल्व का मतलब है इनका एलसीएम लेके गुणा भाग कर लेते हैं भाई कि कितना आएगा, क्या आएगा। देखो भाई, अब ये कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए भाई। तो देखो dy/dx यहाँ हमारे पास है, फिर ब्रैकेट, इन दोनों का यदि एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में जो लिख रखा है वो दोनों लिख दो भाई, y भी आ गया और x माइनस वाई भी आ गया। अब आपको पता है
कि इस y का, इस x माइनस वाई का मल्टीप्लाई इससे होगा और इस y का मल्टीप्लाई इससे होगा भाई। जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो मैं कह सकता हूं कि सर bx और माइनस by आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई ये हो गया इज इक्वल टू, इनका एल्शियम लोगे तो इन दोनों का एल्शियम देखो, यहां से x आ गया और यहां से x माइनस वाई आ गया। फिर से वही तरीका, इस x का मल्टीप्लाई इससे होगा, x माइनस वाई का मल्टीप्लाई इससे होगा भाई। x का मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो ax प्लस बी वाई हो गया, ax प्लस बी वाई हो गया। इसका मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे तो माइनस a है भाई, तो क्या आ जाएगा माइनस ax, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस में ay हो जाएगा। ये आपके पास आ गया। यदि हम बात करें तो यहां तो हमने कुछ लिखा ही नहीं भाई, इसका मल्टीप्लाई सिर्फ इसका मल्टीप्लाई सिर्फ इससे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे तो किया ही नहीं भाई, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो ay और प्लस by हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कट रहा है, माइनस by प्लस by, ये दोनों कैंसिल हो गए भाई। इधर यदि बात करें तो ax प्लस का है, माइनस का ax है, ये भी कैंसिल हो गए। यहाँ x माइनस वाई अपॉन में है, यहाँ x माइनस वाई अपॉन में है, दोनों साइड सेम है तो इनको भी हम काट सकते हैं भाई। तो हमारे पास आखिर बचा क्या, हमारे पास बचा dy अपॉन dx। इधर देख लेते हैं पहले क्या बचा, इधर हमारे पास बचा ay और प्लस by, अपॉन में हमारे पास बचा है ओनली x बचा है भाई, इनटू। देखो इस संख्या को जब आप दूसरी साइड लेके जाओगे इस फलन को, तो जो भाग में है वो तो गुणा में जाएगा भाई, और जो गुणा में है वो कहां जाएगा, भाग में जाएगा। इसका मतलब राहुल, क्या भाई आवाज नहीं आ रही है क्या? क्या सभी के साथ सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही है? देखो भाई आगे, ठीक है भाई। तो देखो ये भाग में है तो ये तो ऊपर चला गया और ये ऊपर की संख्या नीचे चली जाएगी। इसका मतलब हमारे पास ऊपर है ay और प्लस में bx, ये हमारे पास ऊपर आ गया। ठीक है भाई, बाकी कुछ कटेगा नहीं। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर क्या आ गया, देखो इन दोनों के अंदर से y कॉमन ले सकते हो यदि लेना चाहो तो, y स्क्वायर a प्लस बी अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एक तो x है और एक है ay प्लस में bx, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये y स्क्वायर कहाँ से आया भाई, ये y स्क्वायर आया, इन दोनों के अंदर से y कॉमन ले लो आप। जब इन दोनों के अंदर से y कॉमन ले लोगे तो एक y ये है, y इंटू वाई क्या हो जाएगा y स्क्वायर। एक बार फटाफट बताओ कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। आ गया, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये कैलकुलेशन है भाई, गुणा भाग सबको आते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारे पास है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर
प्लस, ऐसे चलता जा रहा है e की पावर x की पावर 5 तक। इसके अंदर कहीं पे भी y नहीं है, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको यही लिखना पड़ेगा कि माना y इज इक्वल, यानी जिसके अंदर y नहीं है तो उसके अंदर सबसे पहले आपको y इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा, वरना dy अपॉन dx आएगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको y के बराबर लिखना। एक बात और ध्यान देना, यहाँ x की पावर 1 है, ठीक है, यहाँ x की पावर 2 है, उसके बाद बीच में डॉट 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 है और फिर x की पावर 5 है। अच्छा एक बात समझना, अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 2 3 डॉट 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 और लास्ट में मैंने लिख दिया 10, इसका मतलब सबको पता है कि सर 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 और 10, इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक की ये काउंटिंग है। डॉट का मतलब बीच में जो अक्षर आ रहे थे, बीच में जो अंक थे वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हमें करना है। देखो e की पावर x है, e की पावर x, फिर प्लस e की पावर x स्क्वायर है, e की पावर x स्क्वायर, उसके बाद बता सकते हो क्या आएगा, उसके बाद आएगा e की पावर x क्यूब, फिर e की पावर x की पावर 4, फिर e की पावर x की पावर 5। जो बीच में जो डॉट डॉट था, इसका मतलब इसने e की पावर x की पावर 3 इसको छोड़ दिया था और इसको छोड़ दिया था भाई। ठीक है, इन दोनों को इन्होंने छोड़ दिया था, तो हमने कंप्लीट लिख दिया है। अब हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो बताओ y का अवकलन x के सापेक्ष dy अपॉन dx होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। y का अवकलन x के सापेक्ष dy अपॉन dx हो गया भाई। e की पावर x, e की पावर x का अवकलन सबने पढ़ रखा है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है भाई, होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब e की पावर x का हो गया e की पावर x। e की पावर x का अवकलन करने पर e की पावर x आता है, यानी जैसा है वैसा का वैसा हमें लिखना है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इधर ध्यान दो भाई, यहाँ e की पावर x का अवकलन हो गया e की पावर x, उसके बाद जो पावर में लिख रखी है हमें उसका भी अवकलन करना पड़ेगा। तो x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होगा, इसलिए वो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई। बीच में प्लस है, बीच में प्लस लगाओ। देखो सबसे पहले e का होगा और फिर इसकी पावर का होगा, तो e का अवकलन तो जैसा है वैसा का वैसा लिखना है भाई। तो e की पावर x स्क्वायर है तो e की पावर x स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद ये तो हुआ e का भाई, e का हो गया e की पावर x स्क्वायर हो गया। अब e का अवकलन कर दिया तो जो पावर का करोगे, पावर यानी x स्क्वायर, और जब x स्क्वायर का जब आप अवकलन करोगे तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का हो गया 2x हो गया। फिर प्लस, फिर से e का अवकलन जैसा है वैसा का वैसा लिख दो भाई, क्योंकि e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है भाई, जैसा है वैसा का वैसा हमें लिखना है भाई, जैसा है वैसा मैंने लिख दिया। उसके बाद पावर का अवकलन भी करना पड़ेगा भाई। पावर यहाँ x क्यूब है तो x क्यूब का बता सकते हो क्या आ जाएगा, x क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस लगा दिया भाई। e की पावर x की पावर 4, तो एक बार तो e का अवकलन करोगे तो जैसा है वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा, ये तो हो गया e का अवकलन। x की पावर 4 का करोगे तो पावर को आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो, यानी 4x क्यूब हो गया भाई। ठीक है, फिर बीच में प्लस है, फिर प्लस, इसमें e का करोगे तो e का हो गया e की पावर x की पावर 5। ठीक है, x की पावर 5 का क्या हो जाएगा भाई, 5x की पावर 4। ये हमने अवकलन कर दिया भाई इसका। एक बार फिर से बता रहा हूं, e की पावर x का e की पावर x होता है,
फिर x का x के सापेक्ष 1 होगा भाई। e की पावर x का e की पावर x जैसा है वैसा लिख दो, x स्क्वायर का हो गया 2x, जैसा है वैसा मैंने लिख दिया, x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, जैसा था मैंने वैसा लिख दिया है, पावर का हो गया 4x क्यूब, फिर प्लस जैसा था वैसा लिख दिया, पावर का हो गया 5x की पावर 4। ठीक है, इसका मतलब ऐसे लिख सकते हो भाई, e की पावर x प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर, फिर प्लस 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, फिर प्लस 4x क्यूब e की पावर x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5। यानी जैसा है वैसा मैंने लिख दिया बस। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बता दो भाई। अब इसका अगला पार्ट देखो भाई, अब इसका अगला पार्ट क्या आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इजी था, मैं यही कर देता हूँ। इसका अगला पार्ट जो है, इसका जो बी पार्ट है उसमें भी y नहीं है, तो सबसे पहले y के इक्वल लिखोगे, y इज इक्वल टू ई अंडर रूट एक्स और इसका अंडर रूट। ठीक है भाई, ई अंडर रूट एक्स और इसका अंडर। पहले तो बताओ y का क्या हो जाएगा, y का हो गया dy अपॉन डी एक्स भाई, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो अंदर क्या है हमें नहीं पता है, हमें तो इतना पता है कि ऊपर अंडर रूट है भाई, अंदर क्या है नहीं पता। अंडर रूट का हमें पता है कि सर 1/2 जैसा है वैसा लिख दो भाई। ये लो भाई, जैसा था वैसा मैंने लिख दिया है। ये हो गया, इस अंडर रूट का हो गया भाई। अब ई का करोगे, ई का ई की पावर x का होता है ई की पावर x, यानी जैसा है वैसा लिख दो भाई। ये लो भाई, ये तो था अंडर रूट का, ये था ई का। अब क्या दिखाई दे रहा है, अंडर रूट एक्स, तो फिर से अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ये तो सिंपल सा है भाई। आज गर्मी बहुत तेज है भाई, और एक तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज गर्मी बहुत तेज है, लाइट आ नहीं रही है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में भी y नहीं है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि y इज इक्वल टू कोस x अपॉन में log x, कोस x अपॉन में log x है। ठीक है, देखो कोस x का भी अवकलन होता है, log x का भी अवकलन होता है, दोनों अपॉन में है यानी डिवाइड के अंदर है। तो एक को u मानना पड़ेगा और एक को क्या मानना पड़ेगा, v मानना पड़ेगा। एक को u मानना पड़ेगा, एक को v मानना पड़ेगा। तो देखो y का अवकलन करोगे तो y का तो हो गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
u अपॉन v का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि u अपॉन v का फॉर्मूला आखिर है क्या। देखो u अपॉन v का यदि फॉर्मूले की हम बात करें तो फॉर्मूला है कि सर v को छोड़ दो, u का अवकलन कर दो, फिर प्लस में u को छोड़ दो, v का अवकलन कर दो और अपॉन में v स्क्वायर भाई। यहाँ u की जगह cos x है, v की जगह log x है भाई। डैश का मतलब है उस चीज का अवकलन करना, जैसे u डैश का मतलब है u का अवकलन करना, v डैश का मतलब है v का अवकलन करना। तो देखो भाई सबसे पहले मेरे को v को छोड़ना पड़ेगा भाई, तो v को छोड़ दो, v का मतलब है log x को जैसा है वैसा लिख दो भाई। u डैश का मतलब है आपको u का अवकलन करना है, तो cos x का अवकलन, देखो इसके अंदर co आ गया, co आ गया मतलब माइनस तो आएगा ही आएगा, और cos का क्या हो गया साइन, एंगल x है तो आप भी x लिख दो, तो माइनस log x इंटू साइन एक्स, बीच में प्लस है भाई, ये लो प्लस लगा दो। फिर है u, यानी u को छोड़ना पड़ेगा, आपने cos x को छोड़ दिया है भाई। v डैश का मतलब है कि आपको log x का अवकलन करना पड़ेगा, और log x का अवकलन सबको पता है कि 1 अपॉन x होता है भाई। अपॉन में है v स्क्वायर का मतलब हो गया कि log x इसका स्क्वायर, ठीक है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू देखो इसका और इसका एल्शियम है वो x आ जाएगा भाई, इन दोनों का क्या आ जाएगा एल्शियम, इन दोनों का एल्शियम आ जाएगा x, तो इस x का मल्टीप्लाई इससे होने पर हमारे पास आ जाएगा माइनस x log x इंटू साइन x और प्लस में cos x। भाई इस पार्ट का और इस पार्ट का जब एल्शियम लोगे तो एल्शियम आएगा x, तो इस x का मल्टीप्लाई इससे होगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया, और इस अपॉन में यानी मेन अपॉन हमारा ये है, और इसके अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में है log x का होल स्क्वायर। देखो मेन अपॉन ये है, मेन अपॉन के नीचे सिर्फ एक फंक्शन है भाई, तो ये फंक्शन ऊपर ना जाकर कहाँ जाएगा, नीचे रहेगा, क्योंकि इसके बटा में आपको एक मानना है, तो एक ये ऊपर जाएगा और ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। यानी जो हमारा आंसर आया वो आंसर क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू जो भी है, यानी हमारा आंसर आया। देखो ये पॉजिटिव है तो इसको आगे लिख देता हूँ, cos x, नेगेटिव का पार्ट है तो पीछे लिख देता हूँ log x इंटू साइन x। अपॉन में देखो x तो है ही, और x के साथ क्या आ जाएगा, x के साथ आ जाएगा log x इसका स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। सर प्लस के स्थान पर माइनस आएगा, कौन से की बात कर रहे हो आप, हो राइट। सिर्फ एक स्टूडेंट ने ध्यान दिया है कि प्लस के स्थान पर माइनस आएगा, बिल्कुल सही बात है भाई, ये नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब तो सारे लिख रहे हैं भाई प्लस आएगा माइनस आएगा, भाई पहले से कहाँ गए थे तुम। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो माइनस था तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ऐसा कर सकते हो कि इसके अंदर भी माइनस है, इसके अंदर भी माइनस है, तो माइनस कॉमन लेके बाहर लिख सकते हो भाई, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इससे जो अगला सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा।
आज लाइट नहीं आ रही है, गर्मी बहुत तेज है यहाँ पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स और ये कहाँ चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। ऐसा क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में भी आया था भाई, ठीक है। तो थोड़ा विशेष ध्यान देना कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स और कहाँ तक है, ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, यानी अनंत तक चल रहा है। जब ये अनंत तक चल रहा है तो हमें करना क्या है। देखो ऐसा होता क्यों है, मैं एक बार ये समझाने की कोशिश करूंगा, मेरी बात समझना भाई। एक क्वेश्चन है मेरे पास, y इज इक्वल टू अंडर रूट फिर x फिर प्लस फिर अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट चल रहे हैं और ये कहाँ तक चल रहे हैं, अनंत तक। मैं एक बार क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स और इसकी पावर में y मेरे को लिखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लिखते क्यों है, समझना तो ये है कि यहाँ ऐसा लिखें क्यों, कि ये y आपने क्यों लिखा भाई, इसके अलावा z लिख देते आप, ABC लिख देते, 2 लिख देते, 4 लिख देते, आपने y क्यों लिखा है। ये y क्यों लिखा है ये मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, क्यों लिखते हैं y। देखो y इज इक्वल टू, ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये अनंत तक चल रहा है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई आप इसका स्क्वायर कर दो, इस अंडर रूट को हटाने के लिए मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। जैसे स्क्वायर करूँगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंडर रूट हट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा x प्लस ये ऐसे चलेगा, कहाँ तक चलेगा, ये अनंत तक चलेगा भाई। ये गुणा में भी हो सकता है, ये भाग में भी हो सकता है। गुणा में आएगा तो भी बताऊंगा मैं क्या होता है। देख ऐसा लिख दिया, अगर मैं इसको भूल जाऊं, मुझे नहीं पता आगे क्या है। एक बात तो फिक्स है कि सर अनंत के अंदर अगर कोई संख्या हम जोड़ दें, कोई संख्या घटा दें, तो वो इन्फिनिटी ही रहने वाला है, अनंत ही रहेगा भाई, ठीक है। अगर मैं इसको ठक लूँ तो बताओ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्वेश्चन है ये सेम, यही तो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको। इसके अंदर एक पार्ट यदि हम हटा भी देंगे तब भी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब मैं इसकी जगह फिर से y लिख सकता हूँ ना भाई, इसलिए हम इसकी जगह क्या लिख देते हैं, y लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है, आपको इतना याद रखना है कि जहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि ये अनंत तक चलना चाहिए। कहाँ तक चलना चाहिए, अनंत तक चलना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि अनंत तक चलने के बाद जहाँ से रिपीट हो रहा है, जहाँ से रिपीट हो रहा है उसकी जगह हमें y लिखना है भाई। क्या रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है पावर में, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया है, पावर में y लिख दिया भाई। जो क्वेश्चन जहाँ से रिपीट होगा वहीं पे उसी की जगह आपको y लिखना है भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहा था तो इन सबको हटा के सिर्फ इसकी जगह क्या लिख दो, y लिख दो। अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, देखो भाई कैसे सोल्व करें। y इज इक्वल टू एक्स की पावर y बटे 2 लिख दूं, अरे एक ही तो बात है भाई। अरे अंडर रूट देखो ऐसे ही तो है भाई, अंडर रूट और फिर है y। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और इसकी पावर y। तो बताओ ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी कि नहीं होंगी। तो इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया है, x की पावर y/2 लिख दिया है भाई, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इसका आप डायरेक्ट अवकलन कर सकते हो, नहीं भाई, इसका हम डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते भाई। क्यों नहीं कर सकते, इसका कारण क्या है,
इसका कारण ये है कि सर इसका डायरेक्ट अवकलन इसलिए नहीं कर सकते कि यहाँ x है जिसका अवकलन होता है और इसकी घात में y है जिसका भी अवकलन होता है। इसका मतलब ये तो एक फंक्शन है और उसकी पावर में कोई दूसरा फंक्शन है, एक फलन है उसकी घात में कोई दूसरा फलन है, तो हमें log का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका मतलब हम इसको सोल्व करेंगे log का प्रयोग करके। तो क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा दोनों तरफ log का प्रयोग करने पर, दोनों तरफ log का प्रयोग करने पर, यानी हमें दोनों साइड किसका प्रयोग करना है, log का प्रयोग करना है भाई। दोनों तरफ log का प्रयोग करने पर, दोनों साइड log का प्रयोग करो भाई। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ गया log y इज इक्वल टू y अपॉन 2, log y इज इक्वल टू log x फिर y बाई 2, ठीक है। log y इज इक्वल टू log x की पावर n के फॉर्मूले से, बताओ इस पावर को हम आगे ला सकते हैं भाई। जब इस पावर को आगे लेके आओगे तो 1/2 y log x आ जाएगा। अब हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। चलो भाई हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो देखो log y का क्या हो गया, 1/y हो गया भाई। y का क्या हो गया, dy अपॉन dx हो गया भाई। 1/2 कांस्टेंट है, अचर है, 1/2 को मैंने छोड़ दिया भाई, फिर मैंने ब्रैकेट लगा दिया। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि y का भी अवकलन होता है, log x का भी अवकलन होता है, और दोनों के बीच में ना प्लस है ना माइनस है। इसका मतलब गुणा में है, एक को u मानना पड़ेगा तो एक को क्या मानना पड़ेगा, v मानना पड़ेगा भाई। चलो भाई u और v मान लेते हैं भाई। तो मैंने y को छोड़ दिया भाई, फॉर्मूला सबको पता है, एक को छोड़ना है, एक का अवकलन करना है, फिर दूसरे को छोड़ना है, पहले का अवकलन करना है। तो मैंने y को छोड़ दिया तो log x का अवकलन 1/x हो गया भाई। log x का अवकलन क्या हो गया, 1/x हो गया, फिर बीच में प्लस। अब मेरे को log x को छोड़ना पड़ेगा भाई, और y का अवकलन क्या हो जाएगा, y का अवकलन हो जाएगा dy अपॉन में dx हो गया भाई, ठीक है। हमें तो dy अपॉन dx चाहिए था भाई। तो अब हमें एक तरफ dy अपॉन dx का पार्ट लेना है और एक तरफ जिसमें dy अपॉन dx नहीं है उनको हमें दूसरी साइड भेजना है भाई। तो देख लेते हैं भाई, 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 का गुना इससे भी होगा, 1/2 का गुना इससे भी होगा भाई। दोनों से गुणा होगा तो गुणा कर देते हैं। देखो इसका गुणा जब इससे करोगे तो y अपॉन में 2x आ गया, बीच में प्लस, इसका गुणा इससे करोगे 1/2 log x इंटू dy भाई। चलो y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमें dy अपॉन dx
तकनीकी कारणों से आज की क्लास हम यहीं करते हैं। धन्यवाद।